students, as we have earlier discussing the manufacture of drugs and Drug and Cosmetic Act 1940 and its rules 1945. So last class में जैसे कि हमने देखा था kinds of manufacturing of licenses. So many several kinds of licenses, several types of licenses for manufacturing of Drug and Cosmetic Act 1940 and its rules 1945. So now we will discuss one by one. First types of manufacturing of licenses is license for manufacturing of Schedule C and C1. ठीक है, so many conditions are required for the Schedule C and C1 types of drugs. अब हम conditions देखेंगे regarding Schedule C and C1. Required conditions are following. So first condition is for number 27. ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या है? शेड्यूल सी एंड C1 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की, उसके अंदर फॉर्म नंबर 27 को अप्लाई किया जाता है. ठीक है, एंड GMP स्टैंड फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. GMP का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट premises must conform to the requirements of GMP. मतलब वो आपके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो दवाइयाँ बन रही हैं वो हो उस तरह से बनाई जा रही हैं या नहीं, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं. ठीक है, शेड्यूल C एंड C1 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में. ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे थे लाइसेंस फॉर टेस्टिंग द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. मीन्स जो ड्रग है उसकी क्वालिटी, उस ड्रग के स्टैंडर्ड भी होना चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन आपका एक्चुअली थर्ड कंडीशन है. ठीक है, एंड दिस कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द शेड्यूल C एंड C1 कैटेगरीज ऑफ ड्रग. ठीक है, C एंड C1 कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उसके लिए थर्ड कंडीशंस क्या हैं? लाइसेंस, जैसे कि कोई भी ड्रग की अगर टेस्टिंग की जा रही है वो आपके लैब के अंदर. ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका स्ट्रेंथ. ठीक है, और ड्रग की स्ट्रेंथ और ड्रग की क्वालिटी क्या है, ड्रग के स्टैंडर्ड क्या है, ये भी नेसेसरी होता है. ठीक है, एंड देन फोर्थ कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टाफ. मीन्स जो स्टाफ होने चाहिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए. ठीक है, क्वालिफाइड जो है, क्वालिफाइड स्टाफ आर रिक्वायर्ड. ठीक है, एंड वो स्टाफ जो है ग्रेजुएट होने चाहिए. ठीक है, इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से. ठीक है, और उनके पास एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, और इन ग्रेजुएट अगर फार्मेसी के अलावा अगर किसी भी मेडिसिन की स्टडी किया है तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास विद एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. तो दिस कंडीशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूल C एंड C1. मस्ट एडुक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द ड्रग स्टोरेज. ठीक है, देन नेक्स्ट कंडीशन इज मस्ट मेंटेन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स. पूरी प्रॉपर रिकॉर्ड को भी जो है, जो भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है आपके C और C1 की, तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को भी जो है मेंटेन करके रखना है. ठीक है, इस शेड्यूल में. ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन होगी, ठीक है, 5 ईयर रिकॉर्ड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स. जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है उससे रिलेटेड 5 साल के रिकॉर्ड्स को भी जो है वो मेंटेन करके रखना है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल C एंड C1. सो 5 ईयर
रिकॉर्ड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, डेट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसके डेट से 5 साल के बाद की जो डेट है उसके रिकॉर्ड्स को भी जो है प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखना है रजिस्टर के अंदर। देन नेक्स्ट कंडीशन इज मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू द इंस्पेक्ट प्रेमिसेस, ठीक है, इंस्पेक्टर को जो है परमिशन दिया जा सकता है कि वो जो है जो भी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स सी और C1 शेड्यूल की बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसको जो है ये अथॉरिटी होगी कि वो जो है वहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर सके, ठीक है। सो बेसिकली ये जनरल कंडीशंस थे और ये सारे कंडीशंस जो हैं आपके सारे शेड्यूल्स के अंदर नेसेसरी है। सो दीज आर द जनरल टर्म्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ शेड्यूल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर शेड्यूल C1 ड्रग्स। अभी हमने देखा कि आपके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपके शेड्यूल C और C1 ड्रग्स की, वो क्या है कि उसको जो है स्टरलाइज ग्लास कंटेनर जो हैं उनको क्या किया जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा, जो भी ग्लास कंटेनर्स हैं उनको, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि आपके जो भी माइक्रोब्स होंगी, ठीक है, वो प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स को प्रिवेंट करने के लिए ग्लास कंटेनर को भी जो है स्टरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल C एंड C1, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है ड्रग मस्ट कंपाइल विद द स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ लाइक क्वालिटी प्यूरिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल F। सो शेड्यूल F जो है दिस आर रिलेटेड फॉर ब्लड्स, शेड्यूल F जो है आपका ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लड रिलेटेड। सो नेक्स्ट कंडीशन इज these condition are also special condition, special requirements of schedule C and C1 drugs. So this is sterility testing should be done for all biological products like all biological products such as sera, vaccine, एंटीजन, इंसुलिन एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टरलाइज, क्या क्या बताया मैंने, सेरा, वैक्सीन्स, एंटीजन्स, इंसुलिन्स, इन सब को जो है आपको स्टरलाइज करना पड़ता है आपके शेड्यूल C एंड C1 कैटेगरी के ड्रग्स की। तो दीज आर द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल C एंड C1। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल X। शेड्यूल X में जो है आपके जितने भी साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो आपके शेड्यूल X के कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जनरल कंडीशंस आर सेम। तो शेड्यूल X के लिए भी जो जनरल कंडीशंस थी वो सेम हैं, ठीक है। सो जनरल इसके अंदर हम इसको पुट कर सकते हैं, जनरल कंडीशन आर सेम एज अदर, क्लियर है, एंड एडिशनल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल X, इसके लिए एडिशनल कंडीशंस क्या हैं, वो एडिशनल कंडीशंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखेंगे अब हम, ठीक है। सो एडिशनल कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस शेड्यूल इज फर्स्ट इज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स को जो है प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर बाउंड एंड पेज रजिस्टर, ठीक है। देन इसकी एंट्री में क्या होगा, आपकी पूरी फुल इंफॉर्मेशन जो है
मेंशन होने चाहिए। मीन्स एक एक चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके बॉन्ड और पेज रजिस्टर्ड में जो है मेंशन होना चाहिए, मीन्स उसकी एंट्री होनी चाहिए एक। तो दीज आर द एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल कंडीशंस फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। दैट्स वाई दीज ड्रग्स आर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। तो जितनी भी नशीली दवाइयाँ होती हैं, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको विदाउट एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी की जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन इज मैन्युफैक्चर इज रिक्वायर्ड इन सेंड द कॉपीज invoice of sale and manufacturing of drugs to licensing authority. So licensing authority is very necessary for schedule X drug। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विदाउट गवर्नमेंट अथॉरिटी की जो है इस तरह की ड्रग्स की ना हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और ना ही सेल या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज़ इन एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। एवरी 3 मंथ्स में जो है आपको रिपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इज़ प्रिपरेशन शुड बी लेबल्ड एज XRX। These are the symbol of Schedule X drugs। ये जो है आपके रेड लाइन में बनी होती है, ठीक है, रेड लाइन में, ठीक है। रेड लाइन में जो है इसको डिनोट किया जाता है XRX, ठीक है। सो XRX मीन्स दिस ड्रग्स कम्स अंडर द Schedule X and these drugs are psychotropic and narcotic। तो these drugs are what? These drugs are denote for this color, ठीक है। This red is what? Red is a color of XRX, ठीक है, and denote color for Schedule X drugs। So Schedule X drugs जो हैं आपके नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स होती हैं, ठीक है। Schedule X drug should be supplied by physician sample, supplied by the way of physician sample। So this condition is also additional condition for the Schedule X drugs। So according to the Schedule X drug, last condition is drug specified in। जो भी ड्रग्स जो हैं आपके शेड्यूल एक्स से रिलेटेड हैं, शेड्यूल एक्स से स्पेसिफाइड हैं। अभी हम देख रहे थे ड्रग्स स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स ड्रग्स शुड बी मार्केटेड, मतलब मार्केट के अंदर जो है आपका जो भी ड्रग्स को अगर हम सप्लाई कर सकते हैं तो वो आपका 100 का होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसकी 100 जो लेस देन जो टैबलेट्स हम मंगा रहे हैं वो वनली 100 मंगा सकते हैं, ठीक है। और ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म जो हैं वो आपके होने चाहिए 300 ml और जो इंजेक्टेबल होनी चाहिए वो होने चाहिए आपके 5 ml। तो इससे ज़्यादा डोजेस के जो हैं ड्रग्स को जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग या मार्केट में नहीं मंगा सकते हैं और ना ही इसे सेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ licensing for manufacturing of other than C and C1 टाइप्स ऑफ शेड्यूल। C और C1 के अलावा हम लोग किस तरह की ड्रग्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग या उसकी सेल करा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 3rd टाइप्स ऑफ licensing for required of manufacturing। Licenses for manufacturing of drugs other than Schedule
C1 एंड X ड्रग्स, ठीक है। सो आपके जैसे कि अभी तो हमने देख लिया शेड्यूल C और C1 X ड्रग्स के लिए क्या क्या किस तरह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अब हम देखेंगे कि जो आपके शेड्यूल C1 के अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। C1 एंड X ड्रग के अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या अथॉरिटी हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम licensee authority or application prescribed from form number 24, ठीक है। तो इसके लिए जो है फॉर्म नंबर 24 जो है प्रिस्क्राइब्ड होता है, ठीक है ना, अदर देन C एंड C1 के लिए, ठीक है, एंड प्रिस्क्राइब्ड फी। तो दिस आर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, जनरल कंडीशंस आर सेम एज अदर। जनरल कंडीशन जो है वो सेम होगी जैसे कि हमने देखा था पहले सारे शेड्यूल्स के लिए, बट एडिशनल कंडीशंस क्या हैं इसके लिए अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स के लिए, वो अब हम देखेंगे। सो एडिशनल कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन इज मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक इन विच इंस्पेक्टर में रिकॉर्डेड। तो दीज आर द एडिशनल फर्स्ट कंडीशन। क्या बताया मैंने कि मेंटेन करना है इंस्पेक्शन को, इंस्पेक्शन बुक को, अगर इंस्पेक्टर जो है उस रिकॉर्ड को मांगे तो, ठीक है। सो मेंटेन एन इंस्पेक्शन बुक इन विच इंस्पेक्टर में रिकॉर्डेड, दीज आर द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ऑफ अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स। So next second condition is license must provide additional requirements for directed by authority. These are the third additional condition for the schedule C and C1 and X drug, and these drugs are other than C and C1। जो आपके C और C1 X drug के अलावा जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए थर्ड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जो लाइसेंसी है उसके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, और वो क्या करा सके अथॉरिटी से, मीन्स वो डायरेक्शन ले सके, एप्लीकेशन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज ड्रग्स इन स्टेबिलिटी ड्रग इफ डिमांड्स। So these are the also additional requirements of other than C, C1 and X drugs. So now coming to the next kinds of manufacturing of licenses is manufacturing of drugs for test, examination and analysis. So other than C, C1 and X drugs देख लिया हमने, और नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। सो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे अब। सो रिक्वायर्ड फॉलोइंग कंडीशंस। सो सबसे पहले क्या करना है कि फॉर्म नंबर 29 को फिल करना है, ठीक है। जो भी आपके टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस किया जा रहा है उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म नंबर 29 को फिल करना है। देन यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, किस पर्पज़ से आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी रीज़न आपको बताना है। सो यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स इज़
मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पर्पस, मतलब किस पर्पस के लिए आपको इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। देन थर्ड इज़ मेंटेन द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को भी जो है मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जो भी आप ड्रग टेस्ट एनालिसिस और एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को, ठीक है। एंड देन शोइंग देयर क्वालिटी, जो ड्रग्स आपके मैन्युफैक्चरिंग हो गई है उसकी क्वालिटी को भी शो करना है, ठीक है। देन शोइंग देयर क्वालिटी, देन नेक्स्ट इज़ जब आपने उसकी क्वालिटी को शो कर दिया है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आपको नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, दी हैव होम बीन सप्लाई, जिससे आप ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो क्या किया कि मेंटेन किया रिकॉर्ड्स को जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, देन उसकी क्वालिटी को शो करना है, देन नेम ऑफ द पर्सन दे हैव होम विल बी सप्लाई, जिससे आप सप्लाई कर रहे हैं उस पर्सन का नाम भी जो है वो आपको मेंशन करना है इस रिकॉर्ड्स के अंदर। सो नेक्स्ट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या थे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ ड्रग्स की। सो मेंटेन इंस्पेक्शन बुक, इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंपाइल, लाइसेंस मस्ट कंपाइल विद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लाइसेंस को जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपाइल करना है और गिवन एट लीस्ट 1 मंथ बाय द लाइसेंसी अथॉरिटी, और लाइसेंसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको 1 मंथ बिफोर आपको सारे इंफॉर्मेशंस जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। सो अदर सेम एज जनरल कंडीशंस, ठीक है ना। जनरल कंडीशंस जो हैं वो आपका इसके लिए भी सेम है, ठीक है। ये सारी जो मैंने बताएं ये एडिशनल कंडीशंस थे, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट्स है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट्री, मीन्स डॉक्यूमेंट्री सर्टिफिकेट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, देन ड्रग की क्वालिटी, ड्रग की प्योरिटी और ड्रग की थेरेपेटिक मीन्स क्लिनिकल ट्रायल किसी भी न्यू ड्रग्स की, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो अप्रूव्ड अंडर शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई के अंदर जो है आपका क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है। कोई भी न्यू ड्रग्स की जो है क्लिनिकल ट्रायल, थेरेपेटिक ट्रायल्स जो हैं आपके शेड्यूल वाई के अंदर आते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एनी न्यू ड्रग। सो नेक्स्ट है हमारा लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस, सो लोन लाइसेंस के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू द licensing of manufacturing of drugs, for the loan license additional requirement is, first is application must be supported by patient form, clear है। second additional requirement is drug inspect the premises of patient form. Then third condition is testing for raw materials. Then next condition is test for finished product, जो प्रोडक्ट फिनिश्ड हो गई हैं उसकी भी टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज
मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है इसके अंदर। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन मस्ट बी सरप्राइज्ड बाय द competent पर्सन ऑफ लोन लाइसेंस। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, रीपैकेजिंग मीन्स उस ड्रग के अंदर कुछ भी अगर ब्रेक हुई है, ठीक है ना, उस कंटेनर के अंदर अगर स्मॉल पैकेज है, इसकी लेबलिंग जो है अगर वो प्रॉपर वे में नहीं है, तो उस ड्रग की अगर हम लोग सेल या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ड्रग जो है वो ड्रग आपकी क्या कहलाएगी? रीपैकेजिंग लाइसेंस कहलाएगी, ठीक है ना। उस ड्रग को हम रीपैकेजिंग लाइसेंस के थ्रू मार्केट में ला सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? सो फर्स्ट कंडीशन इज़ रिक्वायरमेंट फॉर GMP, that is called good manufacturing practice. Requirement, first condition is what? Requirement for GMP, that is good manufacturing practice. Second condition is competent surprised. Then next condition is license present. Then next condition is follow proper provision. Follow proper provision. So these are the conditions of repackaging license. So students, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है।